हेलो स्टूडेंट्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के सेकेंड वीडियो में आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करेंगे और साथ ही जो बुक में एग्जांपल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी की बुक आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग खुद से देख लेंगे। क्वेश्चन लिखने के लिए आप इस पर ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। तो आप लोग बुक लेकर बैठेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल से। उसके पहले फार्मूला को एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको सारा फार्मूला डिराइव करके बता दिया था। ठीक है, मान लीजिए कोई सर्कल है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये पूरे सर्कल की बात हो रही है। अब फिर इसी में कॉन्सेप्ट आया था एक रिंग का, तो एरिया ऑफ रिंग, जैसे ये सर्कल है, सर्कल के बीच वाला पार्ट, ठीक है, मैंने बताया था। तो एरिया ऑफ रिंग ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज आउटर रेडियस या एक्सटर्नल रेडियस एंड स्मॉल आर इज इनर रेडियस। ठीक, फोर्थ हमने बताया था उसी में लेंथ ऑफ आर्क के लिए। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू होता है थीटा पर 360 इंटू 2 पाई आर। ये किसके लिए है? माइनर आर्क के लिए। ठीक है, मेजर आर्क निकालना रहेगा तो टोटल सर्कमफेरेंस से माइनर आर्क को माइनस कर देंगे। और हम लोगों ने पढ़ा था उसी में एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर इसी में अच्छा, इसके अलावा कुछ टर्म्स छूट गए, जैसे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो सेमी सर्कल हाफ होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्वाड्रेंट होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन। ठीक, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो करेस्पॉन्डिंग सेक्टर होता है और करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बनता है वहां पे, उसका डिफरेंस। ठीक है, तो इसके लिए मैंने फार्मूला भी बताया था आपको, आर स्क्वायर यहाँ थीटा अपॉन 360 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन। ठीक है, याद है ये सभी टर्म? आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन। ठीक, अच्छा, थीटा के साथ यहाँ पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा। इतने फार्मूला का यूज करेंगे। ये फार्मूला हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे? एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ये यूज करेंगे सेगमेंट। ठीक है, ठीक, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोगों का दिया हुआ है आपकी बुक में, जो पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, मैं भी साथ में पढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 में आपको दिया हुआ है द कास्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। ठीक, रेट ऑफ फेंसिंग क्या है? रेट ऑफ फेंसिंग ₹24 पर मीटर एंड टोटल कास्ट ऑफ फेंसिंग, total cost is equal to rupees 5,280. They have to find
द फील्ड इज टू बी प्लफ्ड, फील्ड को प्लफ यानी जुताई के लिए दिया जाता है एट द रेट ऑफ रुपीज 0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें कास्ट ऑफ प्लफिंग भी दिया हुआ है, कास्ट या रेट लिख दीजिए, रेट ऑफ प्लफिंग इज इक्वल टू रुपीज 0.50 पर मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर मीटर या पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये आपके पास एक फील्ड है सर्कुलर, ऐसा फील्ड है, अब इसके जो पेरीमीटर का यानी सर्कमफरेंस का कास्ट दिया, फेंस कहाँ पे होगा, फेंसिंग यहाँ पे होगी, बाउंड्री पे यहाँ वाल बनेगी, तो ये टोटल कास्ट इसका दिया हुआ है फेंसिंग का। फेंसिंग का टोटल कास्ट है 5280। मान लीजिए आपको जो है रेडियस दिया रहता है और कास्ट ऑफ फेंसिंग पूछता है, तो आप क्या करते हैं, सर्कमफरेंस निकाल के सर्कमफरेंस में कास्ट पर मीटर से मल्टीप्लाई, सेम यहीं पे आप क्या करते हैं, एरिया सर्कमफरेंस इनटू रेट ऑफ फेंसिंग, और यहां से आपको मिलता है टोटल। इस क्वेश्चन में हमें टोटल कास्ट पता है, रेट ऑफ फेंसिंग पता है, तो सर्कमफरेंस हमें निकल जाएगा, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू टोटल कास्ट अपॉन रेट ऑफ फेंसिंग। फिर हमें क्या करना है, इसके प्लफिंग कराना है। प्लफिंग के लिए ये पूरा एरिया है, ये पूरा मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड पाई आर स्क्वायर से फाइंड करेंगे, फिर 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा रिजल्ट है। ठीक, चलिए सर्कमफरेंस ऑफ फील्ड हमने क्या होता है, ये हो जाएगा टोटल कास्ट किसका, फेंसिंग का, टोटल कास्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन रेट ऑफ फेंसिंग। देखिए इसकी यूनिट क्या आएगी, सर्कमफरेंस की टोटल कास्ट है रुपीज में, और ये है रुपीज पर मीटर, और ये है रुपीज पर मीटर, इसे हम लिख सकते हैं रुपीज इंटू मीटर अपॉन रुपीज, ये डिनोमिनेटर, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल रुपीज से रुपीज कैंसिल, मीटर में आएगा। ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ फील्ड, सर्कमफरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू टोटल कास्ट 5280 अपॉन कास्ट पर मीटर रुपीज 20 पर मीटर 24, ये आएगा मीटर। यहाँ से 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 5280 इंटू ये 7 नीचे है, डिनोमिनेटर है, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई, 7 अपॉन 2 इंटू 22 यहाँ ऊपर है, यहाँ है तो नीचे, और 24 ऑलरेडी है, तो 24 इंटू 2 इंटू 22 क्या आएगा, ये किसकी वैल्यू आएगी, आर। ये पूरा ट्रांसपोर्ट हमने करके लिखा। ठीक है, एक लाइन बिना ट्रांसपोर्ट किए, बिना ट्रांसपोर्ट किए लिखेंगे 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, 24 मीटर, और यहाँ से r इज इक्वल टू 5280 इंटू 7 अपॉन 24 इंटू 2 इंटू 20, ऐसे। ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा अभी हमने बताया। चलिए ये दोनों डिविजिबल है, ये 22 से डिविजिबल है, या 11 से कर दीजिए, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 8 बचेगा, 11 8 जा 88, 24 से 48 कट गया 20 टाइम, फिर 2 से ये 10 टाइम, फिर ये 2 से 5, क्लियर है, ये काट दीजिएगा, तो 5 इंटू 7 मीटर आया क्या, इसका रेडियस, दैट इज 35 मीटर इज द रेडियस ऑफ फील्ड। अब हमें निकालना है कास्ट ऑफ प्लफिंग, तो यहाँ से देखेंगे, उसके बाद यहाँ से, ठीक है, दिख रहा हूँ, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि सर्कुलर है फील्ड,
पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 35 और ये स्क्वायर है तो हम 2 टाइम लिखेंगे 35 मीटर इंटू 35 मीटर। 7 से 35 5 टाइम कट गया, ये मिला 2 5 है, ये 11 आएगा। ठीक है, 110 22 इंटू 5 110 और 110 में 35 से मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 110 11 से कर दे रहे हैं, 11 5 जा 55 11 3 जा 33 और 38 हो जाएगा। 3850 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। अब कास्ट में दिया हुआ है, प्लफिंग का रेट दिया हुआ है, कास्ट ऑफ प्लफिंग इज इक्वल टू ये कास्ट और कास्ट पर स्क्वायर मीटर को दिया ये 3850 मल्टीप्लाई बाई 0.50 और ये किस में आएगा रुपीज। तो 0 0 ये 0 मिलके 0 0 5 5 जा 25 5 8 जा 40 42 हो गया। ठीक, 5 3 जा 15 और 4 19 रुपीज और कितने प्लेस डेसिमल है 1 2 प्लेस पे डेसिमल, हमें मिलेगा रुपीज 1925। ये है कास्ट ऑफ प्लफिंग द फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखिए हमें एक फील्ड दिया हुआ है जो कि सर्कुलर है। ठीक, इस सर्कुलर फील्ड का फेंसिंग का जो कास्ट है वो दिया हुआ है 5280 और उसका कास्ट पर मीटर दिया हुआ है 24। तो हम अगर टोटल कास्ट को 24 से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, फील्ड का सरकमफेरेंस ऑफ फील्ड होता है 2 पाई आर। यहाँ से रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। जब रेडियस मिल जाएगा तो हमें फाइंड करना है कास्ट ऑफ प्लफिंग द फील्ड। प्लफिंग का कास्ट दिया हुआ है 0.50 पर मीटर स्क्वायर, हमें टोटल फील्ड का प्लफिंग का जो है चाहिए कास्ट, तो हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया फील्ड पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कास्ट ऑफ प्लफिंग हो जाएगा जितना आया हुआ एरिया 3850 उसमें 0.50 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक, अब चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक ही एग्जाम्पल था, यही ओनली वन एग्जाम्पल। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज 12.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये दो सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल। इस सर्कल का रेडियस 19 सेंटीमीटर और इस सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर। ठीक है, दीज आर द रेडियस ऑफ सर्कल्स, एक का 19 एक का 9। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज द सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स। अब हमें एक ऐसा सर्कल फाइंड करना है जिसका सर्कमफेरेंस, इसका सर्कमफेरेंस मान लो C1, इसका मान लो C2। तो हमें फाइंड करना है ऐसे सर्कल का रेडियस, ये सर्कल बनेगा। ठीक है, जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के इक्वल हो। यस, बोल रहा है कि इसका जो बड़ा वाला रेड सर्कल बन रहा है, इसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। और इसी का हमें रेडियस फाइंड करना है, ये रेडियस। ठीक, चलिए तो फिगर में बना रहने देते हैं, इससे समझने में आसानी होगी। ये समझने के लिए आपको ड्रा नहीं करना है। आपको दिया हुआ है R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हमसे बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C इज इक्वल टू C1 प्लस C के लिए, इस बड़े वाले के सर्कमफेरेंस के लिए हम लोग लिखेंगे 2 पाई R इज इक्वल टू, यहाँ C1 है तो इसके लिए आप की जगह R1 2 पाई R1 प्लस इसमें 2 पाई R2। ये 2 पाई सभी टर्म में है तो ये कैंसिल हो गया, 2 पाई 2 पाई 2। अदरवाइज यहाँ लिख दीजिएगा कि डिवाइडिंग बाई 2 पाई बोथ साइड्स,
ये इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करने की इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 2 पाई हमारा सब में कॉमन मिल रहा था, 2 पाई को हमने क्या कर दिया, डिवाइड। यहाँ से r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। r1 कितना है हमारे पास 19 सेंटीमीटर और r2 कितना है 9 सेंटीमीटर। फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 19 और 9 28 से। ये होगा रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज द सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ दीज टू सर्कल्स। ठीक है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। चलिए सेकेंड वन देखो, सेकेंड सेम इसी पर बेस्ड है, यहाँ पे सर्कमफेरेंस की बात नहीं हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि the radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter. Find the radius of circle having area equal to the sum of areas of these two circles. दो सर्कल दिए हुए हैं अलग अलग, हमें ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका एरिया इन दोनों टर्म के इक्वल। ये सर्कल है एक, इसका रेडियस 8, ये दूसरा सर्कल, इसका रेडियस 6। हमें ऐसे सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका एरिया इन दोनों के इक्वल। तो इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया, यही होगा। क्वेश्चन है कि नए सर्कल का, जो सर्कल है जिसका रेडियस हमें फाइंड करना है, उसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। तो सम मतलब प्लस एडिशन, एरिया ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस वन प्लस एरिया ऑफ दिस वन। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहां से हम लिखेंगे r1 इज इक्वल टू गिवन 8 सेंटीमीटर एंड r2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई r स्क्वायर, यहाँ पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। लेकिन पाई सब में मिल रहा है, जैसे उसमें 2 पाई मिल रहा था, यहाँ पाई मिल रहा है, तो पाई से पाई सभी पाई कैंसिल। आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। r1 कितना है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है, हम लास्ट में सेंटीमीटर लिख देंगे। ये है 6, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। दोनों को ऐड करेंगे आएगा 100। हमें r स्क्वायर मिल गया, r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी √100, और 100 की वैल्यू होती है बच्चों प्लस माइनस 10, प्लस 10 और माइनस 10। तो हम लोग केवल प्लस वाला लेंगे क्योंकि रेडियस, किसी भी सर्कल का रेडियस माइनस में नहीं रहता। ठीक है, बढ़ेगा उसकी लेंथ आएगी पॉजिटिव में आएगी। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं केवल 10, और ये होगा 10 सेंटीमीटर, जो कि होगा रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल। जो सर्कल बन रहा है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। क्लियर हुआ? ठीक है, सेम उसी पर बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक आखिरी टारगेट दिया हुआ है और इसमें अलग अलग कलर से इसके रीजन दिए हुए हैं। ठीक, और इसका हमें एरिया फाइंड करना हर एक रीजन का अलग अलग। तो रिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर ऐसा बन रहा हो सर्कल इस टाइप का, और हमें इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, क्या करेंगे हम? एरिया ऑफ रिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो कि है पाई r स्क्वायर माइनस r। ये एक्सटर्नल रेडियस, ये इनर रेडियस। ठीक, ये यूज करेंगे। तो हम बना ले रहे हैं यहाँ पे आखिरी के टारगेट के लिए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। ये है गोल्ड रीजन, ये गोल्ड, गोल्ड के बाद है रेड, ये है रेड रीजन, रेड, रेड के बाद है फिर ब्लू,
ठीक है, सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, आप लोग सही से बना लेंगे, ठीक, कंपास का यूज करके। ये है ब्लू, ब्लू के बाद है ब्लैक, ये है ब्लैक, और ब्लैक के बाद लास्ट रीजन ये यहाँ पे है हमारा व्हाइट, ये है। हमें फाइंड करना है हर एक रीजन का एरिया। तो यहाँ पे 5 रीजन बनना है। गोल्ड ये बीच में आ रहा है बिल्कुल, फिर रेड, उसके बाद ब्लू, ब्लैक, देन व्हाइट, ठीक है। तो सर्कल थोड़ा सा एक बार मैं फिर से बना रहा हूँ। ये गोल्ड, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कितने हो गए? 1 2 3 4, ये तो ठीक है। अभी ठीक, ये गोल्ड, रेड, ब्लैक, ब्लू, फिर ब्लैक, और लास्ट में हमारा ये रीजन। सबका एरिया निकालना है हमें। इन्होंने दे रखा है कि द डायामीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड, ये गोल्ड का डायामीटर फॉर गोल्ड रीजन, डायामीटर इज इक्वल टू कितना है? 21 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स, जो ये अलग अलग कलर के बैंड हैं, ईच ऑफ अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर। ये सभी 10 यहाँ से ये ब्रिथ 10.5, ये भी ब्रिथ 10.5, 10.5 एंड 10.5, सभी ब्रिथ 10.5 सेंटीमीटर की है। तो पहले गोल्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। और गोल्ड रीजन डायमीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर, 21/2 सेंटीमीटर, 10.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 10.5 लिख देते हैं, 10.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, जरा ध्यान से देखो गोल्ड रीजन को। ये कंप्लीट सर्कल है, ये रिंग नहीं बना रहा। गोल्ड वाला बिल्कुल आपका ऐसे सर्कल बना, ये कंप्लीट सर्कल है। ये पूरा रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर तो 10.5 इंटू 10.5, 2 टाइम आर स्क्वायर, आर इंटू ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कट जाएगा, 7 1 7, 7 5 तो 15 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 15 2 30, 15 2 30, 33, 33.0, और 33 में पॉइंट मल्टीप्लाई करें 10.5 से, तो 3 5 15, 3 1 3, ये 5 6 4 3 1 प्लेस पे डेसिमल, 346.5 सेंटीमीटर, 346.5 सेंटीमीटर। ये किसका एरिया है? गोल्ड रीजन, ये गोल्ड का एरिया है। अब रेड के लिए जब देखोगे तो रेड वाला रीजन देखो यहाँ से कौन सा आ रहा है? ये है बैंड, और ये गोल्ड है। गोल्ड नहीं लेना है, रेड में लेना है। रेड के लिए रीजन ये आ रहा है। इसका इनर रेडियस क्या होगा? यहाँ से यहाँ जो गोल्ड का रेडियस है, उसके अलावा फिर आउटर क्या होगा? इसमें ये स्ट्रिप की विड्थ जुड़ जाएगी। स्ट्रिप की विड्थ कितनी है? 10.5। ये हर जगह 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्वेश्चन में दिया। तो हम लिख लेंगे फॉर रेड रीजन, रेड रीजन के लिए R इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ कितना है? 10.5, और फिर ये विड्थ है 10.5, तो 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर।
इनर रेडियस क्या होगा आर, ये हो जाएगा 10.5 जो कि बोल्ट का है। ठीक है, क्लियर है। अब एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू, रेड का क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि रिंग बन रहा, मैंने बताया कि ये रिंग बन रहा। पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ से आर है हमारे पास 21 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है 10.5। ठीक है, क्लियर है इतना। अब यहाँ से देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए प्लस, या फिर आप 21 का स्क्वायर और 10.5 का स्क्वायर करके माइनस कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूले से कर रहे हैं, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 21 माइनस 10.5 और यहाँ पे 21 प्लस 10.5। क्लियर है, ये भी बात क्लियर है। ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई बाई, इसे माइनस करेंगे 10.5 आएगा और इसे प्लस करेंगे तो 31.5। 7 से डिविजिबल है 1.5 का है। ठीक, फिर से वही 1.5 से 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा। 33 1 प्लस पे डेसिमल 330 आएगा, डेसिमल से 0 हट गया तो 33 में 31.5 से मल्टीप्लाई इंटू 30, 3 5 जा 55, 3 1 जा 3, 6, 3 3 जा 9। ठीक है, मिस्टेक हुआ कि 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, हो गया 5 4 5 9, 9 4 हो जाएगा 30, 1039.5। क्या दिख रहा 1039.5 सेंटीमीटर। ये है एरिया ऑफ रेड रीजन। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, रेड रीजन तक क्लियर है। ये पूरा सर्कुलर था तो इसका एरिया ऑफ सर्कल से निकला, ये रिंग था तो इसके लिए इनर रेडियस और आउटर रेडियस निकालना पड़ा। आउटर रेडियस क्या हुआ, इनर रेडियस ये प्लस विड्थ, इनर रेडियस सेम यही है। ठीक, अब सेम ऐसे ही अगले रीजन की तरफ जब चलेंगे, अगले रीजन की तरफ जब चलेंगे तो अगला है हमारा ब्लू। इसके रेड के बाद क्या है, ब्लू है। फॉर ब्लू रीजन R इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ब्लू रीजन के लिए R कितना होगा, ये रेड का आउटर प्लस 10, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है ब्लू, तो ये रेड में 10.5 ऐड कीजिए या फिर 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, 3 टाइम आ रहा है, 3 इंटू 10.5। और इसका इनर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये है रीजन, तो यहाँ से यहाँ तक ये आउटर, ये इनर। ठीक, ये हो गया 3 इंटू 10.5 यानी कि 31.5 सेंटीमीटर। इनर क्या होगा 2 इंटू 10.5, जो गोल्ड का आउटर है 21 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया ऑफ ब्लू रीजन, सेम रिंग का कॉन्सेप्ट आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, आर है कैपिटल आर है हमारा 31.5 स्क्वायर माइनस 21, ये हो जाएगा 22/7। फर्स्ट में 31.5 माइनस 21 तो
सेकेंड में 31.5 प्लस 20, ठीक है। ये हो गया 22/7 इंटू, इसे माइनस करेंगे 10.5 इंटू प्लस करेंगे 54.5, 7 से ये 1.5 टाइम कट जाएगा, फिर से ये 33 में 54.5 से मल्टीप्लाई, 33, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 13, 3 5 जा 15, 16, ठीक। ये 5 8 9 7 1 1700 98.5 32.5 आ रहा है। एक बार चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई किए 33, यहाँ पे 8 करेंगे सर 112, या 52 आएगा है, 52.5 आएगा, 52.5। चलिए फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 52.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 5 जा 15, ये 15 75 से आएगा वही, यहाँ से 5 2 3 7, ठीक, 1732.5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब ऐसे ही नेक्स्ट 2 रीजन जो बचे हुए हैं उसका एरिया आप लोग अपने से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ब्लैक के लिए आउटर रेडियस देखो, फॉर ब्लैक रीजन, ब्लैक के लिए आउटर रेडियस क्या होगा 10.5 10.5 10.5 10.5 4 टाइम, तो 4 इंटू 10.5 ये आ जाएगा 42, और इनर रेडियस क्या हो जाएगा सेम यही जो इसका आउटर रेडियस है 3 इंटू 10.5 दैट इज 31.5। और वाइट के लिए और वाइट यहाँ से एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा, देखिए 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5 टाइम आ रहा, तो 5 इंटू 10.5 52.5 आ जाएगा, ठीक है 52.5। और इनर रेडियस क्या हो जाएगा 4 इंटू 10.5 दैट इज नया था ये 42 सेंटीमीटर। तो इन रेडियस का यूज करके एरिया ऑफ रिंग का कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ रिंग का फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपको सारे रीजन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Fourth है, the wheels of a car are of diameter 80 सेंटीमीटर। ये कार है, कार का व्हील है, कार में है, ये कार का व्हील है जिसका डायामीटर हमें दे रहे हैं, डायामीटर ऑफ व्हील ऑफ कार 80 सेंटीमीटर, डायामीटर 80 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड कर लेंगे, रेडियस कितना हो जाएगा डायामीटर अपॉन 2 जो कि हो गया 80 सेंटीमीटर अपॉन 2, यानी कि ये आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है ये? हम लोग सर्कमफरेंस पाई इंटू डी से भी फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज रेडियस निकालना हो तो 2πr लगा के फाइंड करेंगे, पाई इंटू डी 2πr दोनों फार्मूला होता है सर्कमफरेंस। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स? 10 मिनट में ये कितने रिवॉल्यूशन करेगा व्हील इसका, व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। जब कार मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कार 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, ध्यान रखिए कार का जब व्हील 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, ये यहाँ है मान लो, और ये ऐसे घूम रहा
तो घूमते घूमते ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, वापस ये पॉइंट इसी जगह पे मान लो पॉइंट P, ये पॉइंट इसी जगह पे वापस जब आ जाएगा तो हम बोलेंगे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ये 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ये व्हील ऐसे घूम रहा, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ आया, मान लो यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर घूम के वापस यही आया। तो ये घूम रहा है ऐसे, ये वापस घूम के जब यहाँ पे आया तो इसमें कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ? 1 रिवॉल्यूशन, 1 राउंड में। अगर हम निकालें कि 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये व्हील, तो ये क्या होगा? इसके सर्कमफरेंस के इक्वल होगा। ये बात समझ में आई? यहाँ से P घूम के यहाँ आया तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ स्ट्रेट लाइन कैसे आई? भैया घूम रहा है, घूम के यहाँ पे, तो ये लेंथ हो जाएगा इसका सर्कमफरेंस। 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अपने सर्कमफरेंस के इक्वल। ठीक, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील ऑफ कार इन 1 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन में चेक कर, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ, ये क्लियर हुआ? सर्कमफरेंस ऑफ व्हील कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर, मैंने कहा अगर आर नहीं निकाले हैं, डी यूज कर रहे हैं तो पाई इंटू डी, पाई डी भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 40, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 2 2 जा 4 4 44, 44 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 176 और ये 0 है 0/7 सेंटीमीटर। इतना 1 रिवॉल्यूशन में वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक, तो ये डिस्टेंस हो गया सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ कार इज 66 किलोमीटर पर आवर। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये स्पीड से निकालेंगे। 1 आवर में कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, स्पीड क्या है 66, टाइम कितना है 10 मिनट। 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा ये पूछ रहे हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 आवर। 1 आवर कितना है स्पीड 66 किलोमीटर। यही है 1 आवर में 66 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, यानी 1 आवर में कितना जा रहा है 66 किलोमीटर। फिर यही डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 10 मिनट होनी चाहिए। तो 66 को 1 आवर यानी 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 मिनट का मिलेगा। यूनिटी मेथड पता है। 66 किलोमीटर को 1 आवर यानी 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट का डिस्टेंस पता चलेगा। 10 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने का पता चलेगा 10 मिनट। तो इंटू 10 और ये किसमें आया किलोमीटर। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 66 11 यानी 11 किलोमीटर आया। सर्कमफरेंस हमारा किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए यहीं पे या फिर जहाँ पे डिवाइड करेंगे वहाँ कन्वर्ट कीजिएगा, यहीं पे कन्वर्ट कर लीजिए। 1 किलोमीटर में होता है 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 11 लाख हो गया सेंटीमीटर। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील in 10 minutes। अब देखिए क्वेश्चन जैसे सर्कमफरेंस दिया हुआ है 1 रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे मान लीजिए 5 किलोमीटर जाना है। तो 5 किलोमीटर जाने के लिए कितने रिवॉल्यूशन करेगा। फिर हम 5 किलोमीटर को डिवाइड करते हैं उससे। सेम यही है, यहाँ पे 11 लाख सेंटीमीटर जाना है और 1
राउंड में ये जा रहा है 1700 कितना है 1760 सेंटीमीटर ये जा रहा है। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम इससे डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है 1111 मीटर अपॉन 1760 अपॉन 7, ये नंबर आ रहा है रिवॉल्यूशन का, इसकी कोई यूनिट नहीं, तो इसे यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 110000 मीटर में 5 टाइम, और ये हो जाएगा इंटू, ये ऊपर आएगा तो इसका रेसिप्रोकल 7 अपॉन 176। चलिए ये 11 से कट जाएगा, 11 बन जाए 11 से ये 60। ठीक है, 1 कितने जीरो है 5, 0 से 0 भी कैंसिल कर दिए, कितना बचा 10,000, 10,060 से कट जाएगा, 66 जा 96, कितना बचा 40, 16 2 जा हो गया हमारा 32, 8 बचा 65 जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड कर लेंगे, आप लोगों को आता है 625 इंटू 7, 625 ये 7 बचा हुआ है, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 6 जा 42 और 1 43, 4375 रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट करेगा। कितना 10 मिनट में, जब उसकी स्पीड दी गई। ठीक, क्लियर है, नोट कर लेंगे इसे। उसके बाद से यहाँ पे है, हमने क्या किया कि 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये निकाल लिया। 1 रिवॉल्यूशन के बाद वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, जैसे 10 किलोमीटर 66 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 आवर में 66 किलोमीटर जा रहा है, यानी 1 मिनट में जाएगा 66 अपॉन 1 आवर, 1 आवर तो मिनट में कर देंगे 60, और फिर 10 मिनट में कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, ये टोटल डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को हम उसके सर्कमफेरेंस से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। क्लियर है ये? लास्ट बिल्कुल इजी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑप्शनल भी है, आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमसे इन्होंने कहा कि टेक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली, मतलब जितना एरिया है उतना ही पेरीमीटर है, नंबर में, यूनिट देखिए, यूनिट एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट में आता है, और सर्कमफेरेंस यूनिट में आता है। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मीटर इस टाइप से आएगा, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इस टाइप से आएगा, लेकिन नंबर उनका सेम है। ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको रेडियस फाइंड करना है, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, वाला ऑप्शन है 2 यूनिट्स, सेकेंड ऑप्शन है पाई यूनिट्स, थर्ड ऑप्शन है 4 यूनिट्स, और फोर्थ ऑप्शन है 7 यूनिट्स। देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया, और अगर हम लोग यूनिट को छोड़ दें तो एरिया और इसका सर्कमफेरेंस इक्वल है, एरिया इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, ये दिया हुआ है। एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ से ये क्या होता है 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, और इस आर को इस साइड लाएंगे तो आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 2, आर से आर स्क्वायर को काटेंगे आर बचेगा, आर इज इक्वल टू क्या आएगा 2। ठीक, फर्स्ट आंसर हमारा सही, बिल्कुल इजी था। एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ सर्कमफेरेंस के इक्वल, उन्हें फार्मूला लगाया, हमें आर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, क्लियर है, चेक कर सकते हैं। आर की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो उसका एरिया और सर्कमफेरेंस लगभग सेम आएगा। देखो, एरिया आएगा पाई इंटू 2 स्क्वायर, कितना हो गया 2 2 4 पाई, ये स्क्वायर यूनिट में आएगा, और इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई इंटू 2, यहाँ पर 2 2 4 पाई, ये यूनिट में आएगा। तो यूनिट को छोड़ दिया है, इन्होंने कहा न्यूमेरिकली इक्वल है, 4 पाई इक्वल हो गया, तो यूनिट हमारा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट में क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। थैंक यू सो मच।